नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अक्सर ये होता है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो मामला फिर बाद में चलकर दब जाता है। कई गिरफ्तारियां होती हैं, कई अरेस्टिंग के बाद कई खुलासे होते हैं और अंतोगत्वा नतीजा क्या निकलता है वो आप सभी के सामने है। अब इसका उदाहरण हम आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की उस परीक्षा को भी दे सकते हैं जिस परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई, लेकिन अब तक उस एग्जाम का कोई अता पता नहीं। अब देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 में पेपर लीक की जो घटना हुई उसका खुलासा हुआ। उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दी गई। जो पहले दिन पहली पाली दूसरी पाली की जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद कई सारी और खबरें आई, कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया। लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा यह उठने लगा है कि क्या अंदर वालों ने ही खेला कर दिया। कहा भी जाता है कि घर में चोरी तब तक नहीं होती है, गांव में चोरी तब तक नहीं होती है जब तक गांव का कोई व्यक्ति जो है आस पड़ोस के उस चोरी करने वाले व्यक्ति से ना मिला हो या फिर चोर से ना मिला हो, जो चोर कहीं से भी हो सकता है। अब देखिए ना, वही बात सामने आ रही है। बीपीएससी के अंदर कुछ कर्मचारी पदाधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो ईओयू की रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ईओयू ने बीपीएससी से अब सीधा सवाल पूछ दिया है पेपर लीक मामले को लेकर के। विशाल चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मास्टरमाइंड बताया जाता है इस मामले का। इसके साथ ही कई अन्य लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन अब ईओयू ने बीपीएससी से कुछ सवाल पूछे हैं और किस आधार पर ये सवाल पूछे गए हैं वो सब कुछ आपको जानना चाहिए और इसके बाद आपको ये आकलन करना चाहिए कि क्या हमने जो बात कही थी वो सही नहीं कही थी। अंदर में कोई बैठा हुआ होगा या अंदर में कोई बैठा है जो इन तमाम काम को अंजाम देने में मदद करता रहा या मदद किया होगा। अब ये शक की सुई इसलिए घूमने लगी है क्योंकि ईओयू ने जो सवाल किए हैं वो यही संकेत करते हैं। अब देखिए, हम खबर बताते हैं आपको। ईओयू ने बिहार लोक सेवा आयोग से कई सवाल जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों की हुई पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए हैं। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल हैं। ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की थी, जिसके बाद सबसे पूछताछ हुई। अब जो खबर है, जो सूत्रों के अनुसार खबर निकलकर सामने आई है, इन सभी ने कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी दी थी या इन्हें मिली थी। अब कुछ अभियुक्तों से पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस में जो छपाई हुई है प्रश्न पत्र की, वो उससे पहले भी विवादित रही है और इसके चलते भी कई सारे जो पदाधिकारी हैं वो रडार पर हैं और प्रिंटिंग प्रेस पर भी निशाना है, मतलब वहां भी अब गाज गिर सकती है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने परीक्षा के संचालन में कौन कौन से अधिकारी और बाहरी एजेंसियां शामिल थी, प्रश्न पत्र कहां छप रहे थे, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी, इन सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे गए हैं। इसके अलावा ईओयू की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की तलाश भी कर रही है। तो देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, किन किन लोगों को इसकी जानकारी थी, कहां कहां छपाई हो रही थी। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के बीपीएससी के अंदर बैठे हुए पदाधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। ईओयू ने निशाने पर ले लिया है और कई खुलासे और भी हो सकते हैं। हालांकि बिहार में ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये विडंबना है कि यहाँ बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक की जो घटना है वो आम होती जा रही है। बिहार में परीक्षा कंडक्ट होने से पहले इस बात की हवा गूंजने लगती है कि इसका पेपर लीक होगा या नहीं होगा। पहले ही सवाल जवाब होने लगते हैं कि भाई ठीक से पहले परीक्षा तो करा लीजिए, उसके बाद में सब कुछ कीजिएगा। लेकिन यहाँ परीक्षा होती है और इसी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आने लगती है। अब तो नहीं भी पेपर लीक होता है तो परीक्षा के बाद ये अफवाह उड़ जाती है सोशल मीडिया पर कि इसका पेपर वायरल हो गया, उसका पेपर वायरल हो गया। तो ये स्थिति बिहार में है और अब ईओयू ने बीपीएससी से जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब में बीपीएससी क्या कुछ बताता है। क्या बीपीएससी के अंदर में वाकई में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये इंतजार का विषय होगा। और ईओयू के सवालों पर बीपीएससी के जवाब पर निर्भर करता है कि आखिर माजरा क्या है, अंदर में कैसे कैसे लोग बैठे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।